राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को लेके। देखिए, हमारे आजकल हम कोई भी शॉर्ट डालते हैं तो हमारे शॉर्ट पे म्यूट अनलिस्टेड म्यूट लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है? उससे पहले हमें एक मेल आता है, उस मेल में हमें मैसेज दिया जाता है कि आपका जो ये शॉर्ट है इसको म्यूट कर दिया गया है। म्यूट उसका उस शॉर्ट का म्यूट होने का कारण क्या है, वो हमारा ये प्रॉब्लम हमारी 1 या 2 या 3 4 शॉट पे नहीं आती है। ये हमारी प्रॉब्लम 5 किसी-किसी के 5 शॉट पे भी हो जाती है, किसी-किसी के 6 पे भी, किसी के 4 पे भी, किसी के 2 पे भी आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? देखिए, ये प्रॉब्लम देखो, इस तरीके का एक मेल आता है हमारे पास। पहले मैं आपको वो मेल दिखा देती हूँ, किस तरीके का मेल होता है जो हमारे पास वो मेल आता है। तो सबसे पहले हम अपना जीमेल आईडी खोलेंगे। देखिए, जीमेल आईडी को हमने ओपन कर लिया। ओपन करके मैं बताऊंगी आपके वो मेल किस तरह, जैसे ये आता है यूट्यूब की तरफ से आता है और ये क्यों आता है ये भी बताऊंगी। ध्यान से सुनना आप। देखिए, इसमें लिखा रहता है योर यूट्यूब शॉर्ट हैज बीन म्यूट एंड मार्क अस अनलिस्टेड। मतलब आपका जो ये शॉर्ट है इसको म्यूट कर दिया गया है, अनलिस्टेड कर दिया गया है। मतलब यूट्यूब ना तो इसको आगे की तरफ प्रमोट करेगा और ना ही आपके शॉर्ट पे कोई व्यू आएंगे और ना ही आपको इस शॉर्ट का कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही आपको इसका कोई पैसा मिलेगा, ना ही आपका ये शॉर्ट प्रमोट होगा। ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके ये क्यों आता है? यूट्यूब शॉर्ट हैज बीन स्विच्ड ऑन अनलिस्टेड बिकॉज वीडियो इज सिंपल ऑडियो फ्रॉम हैज अदर बीन डिलीटेड फॉर ओरिजिनल क्रिएटर। ये इसलिए आता है, मान लीजिए मैंने किसी का भी शॉर्ट लिया, शॉर्ट लेने के बाद मैंने भी किसी की भी ऑडियो पे शॉर्ट बनाया, जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है, चाहे आप कोई फिल्म का ले रहे हो शॉर्ट बनाते हो या कॉमेडी का बनाते हो या कोई भी म्यूजिक का बनाते हो। मान लीजिए आपने मेरे ही किसी शॉर्ट पे अपना शॉर्ट बना लिया, मेरा शॉर्ट देखा, आपने क्या किया, उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने वहां से मेरी ऑडियो उठाई, मतलब जिस पे मैंने बना रखा तो वो वाला लिया और आपने उसी ऑडियो पे वो वाला अपना शॉर्ट बना दिया। फिर मैंने क्या किया, आपके तो शॉर्ट पे अच्छे व्यू आ गए फॉर एग्जाम्पल, और मेरे शॉर्ट पे उस पे अच्छे व्यू नहीं आए, तो मैं क्या करूंगी, हो सकता है मैं शॉर्ट को डिलीट मार दूंगी, ठीक है। और आपके शॉर्ट पे बहुत अच्छा आ रखा है, मतलब बहुत अच्छे व्यू आ रखे हैं, तो उसमें अच्छे व्यू पे मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे तो उस पे 500 400 व्यू आ रहे थे। लेकिन आपका क्या हुआ, आपके उसी शॉर्ट पे आप मेरे से ज्यादा, यानी कि आपके 16-17 व्यू आ रहे हैं। और मैंने क्या किया, उस शॉर्ट को अपनी गैलरी से हटा दिया, मतलब अपने यूट्यूब ऐप से उसको डिलीट कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो आपने वो शॉर्ट मेरी उस ऑडियो से बनाया था, तो आपकी उस शॉर्ट की म्यूट मतलब आवाज चली जाएगी। आवाज चली गई, क्यों गई, क्योंकि मैंने अपनी गैलरी से अपने यूट्यूब ऐप से शॉर्ट को डिलीट मार दिया। तो जैसे ही मैंने डिलीट मार दिया, आपका जो वो शॉर्ट था वो अनम्यूट हो गया, मतलब म्यूट हो गया वो, और वो अनलिस्टेड में चला गया, मतलब उसकी कोई साउंड नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो उसमें किसका नुकसान हुआ? उसमें आपका नुकसान हुआ। उसमें कारण क्या किया आपने या मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैंने क्या किया, उसकी ओरिजिनल आवाज ना लेके, जो उस शॉर्ट की किसी मतलब ऐसे किसी दूसरे क्रिएटर का, जो ओरिजिनल क्रिएटर था उनके उस पे मैंने बना लिया। तो उससे बनाने से क्या होगा, उन्होंने डिलीट किया तो मेरा भी अनलिस्टेड हो गया, मतलब मेरे की उसकी शॉर्ट की भी म्यूट चली गई। तो इससे क्या हुआ, उससे उस शॉर्ट से मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस शॉर्ट को मुझे अपने उससे डिलीट करना पड़ेगा, मतलब मुझे हटाना पड़ेगा, अपने उससे अपने यूट्यूब ऐप से उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको नहीं भी हटाऊंगी तो यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब भी उसको खुद से ही 30 डेज का, देखिए ये इसमें लिखा रहता है, जो सा शॉर्ट होता है यहाँ पे होता है। मैंने तो वो डिलीट कर दिया, तो अभी वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने वो अपना शॉर्ट जो मेरा म्यूट का मैसेज आया था वो देखिए वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि YouTube क्या होता है, इसमें फिर ये होता है, देखिए उसमें टाइम भी दिया रहता है, उसमें मैसेज भी पड़ा रहता है। देखो, अगर हम उसको डिलीट नहीं करते तो YouTube की तरफ से हमें मैसेज आता है कि अगर आप उसको डिलीट नहीं करोगे
तो योर शॉर्ट विल बी डिलीटेड ऑन 30 डेज। मतलब आप अगर अपनी उसको अनलिस्टेड से डिलीट नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, यूट्यूब आपके उस शॉर्ट को खुद ही 30 दिन बाद डिलीट कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप भी उस शॉर्ट को अपनी उससे यूट्यूब ऐप से या वाईटी स्टूडियो में जाके उस शॉर्ट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट इसलिए करना पड़ेगा, ना तो आप उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ना ही आगे की तरफ वो प्रमोट होगा, तो कुछ फायदा नहीं है आपको उस शॉर्ट का, ठीक है। तो उससे अच्छा रहेगा कि हम उस शॉर्ट को डिलीट ही कर दें। और हमें वो जैसे ही हमारा कोई शॉर्ट ऐसे ही अनम्यूट होता है तो हमें क्या पड़ता है, हमें मैसेज आता है। हमें मैसेज यूट्यूब की तरफ से ही आता है, मेल आता है। मेल में ये आपका लिखा रहता है और ये जैसे ही लिखा रहेगा और आपको जैसे बहुत को नहीं, ऐसे कौन सा शॉर्ट होगा जो हम नहीं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा शॉर्ट वो म्यूट हो गया। तो पहले ये मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद ये नीचे लिखा रहता है साइंस दिस वीडियो, मतलब यह है वो वीडियो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपका कौन सा शॉर्ट है जो म्यूट हो चुका है, ठीक है, और वो अनलिस्टेड में पड़ा हुआ है। तो वहां से क्या करना है, वहां से आपको सीधा सीधा ये करना है, आपको वहां से वो शॉर्ट अपना हटा देना है। हटाने के बाद उसको आप उसको डिलीट मार देना, ठीक है। डिलीट मारने से आपका ही फायदा होगा। और ऐसे हमारे बहुत सारे शॉर्ट, हमारे ऐसे बहुत शॉर्ट रहते, कभी कभी तो दिन में 2 बार भी मेल आ जाती है, 4 बार भी मेल आ जाती है। इसलिए आप जो भी शॉर्ट बनाते हो ओरिजिनल आवाज में बनाइए, ओरिजिनल क्रिएटर का लीजिए, जिसे लगता है कि वो डिलीट नहीं कर सकते उनका लीजिए आपको अगर शॉर्ट बनाना है। तो इस वजह से ओरिजिनल अगर हम किसी भी क्रिएटर का लेंगे तो कोई भी वो जल्दी से डिलीट डिलीट नहीं करता है। लेकिन जैसे हम जैसे अभी छोटे क्रिएटर है, वो हम किसी पे शॉर्ट बनाते हैं और हमारे व्यू कम आते हैं, उन्होंने भी उठा के बेचारों ने हमारे उस पे बना लिया और मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो उसमें उनके व्यू अच्छे आ रहे हैं और मेरे व्यू अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। तो उनको वो शॉर्ट जिनके अच्छे व्यू आए उनको क्या करना पड़ेगा, वो शॉर्ट अब उन बेचारों को डिलीट मारना पड़ेगा, तो उनमें उनका नुकसान होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जब भी आप शॉर्ट बनाओ ओरिजिनल साउंड का यूज कीजिए और इस पे ओरिजिनल साउंड पे बनाओगे तो वो आपका शॉर्ट कभी म्यूट नहीं जाता। वो इसलिए ही रहता है क्योंकि हमने ओरिजिनल क्रिएटर का शॉर्ट जो था वो लिया उनका, उन्होंने क्या किया, मतलब वो अपना शॉर्ट अपनी लिस्ट से हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो इस वजह से आपकी उस शॉर्ट का भी म्यूट गायब हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये मेल आती है, इसलिए हमारा जो शॉर्ट है वो म्यूट हो जाता है। उसका म्यूट होने के कारण यही है कि उन्होंने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया है, इस वजह से हमारा शॉर्ट वो म्यूट हो गया है, ठीक है। बाकी इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप उसे जाके अपनी चैनल का ने उसमें चैनल ओपन करना, ओपन करने के बाद शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कोई भी शॉर्ट अगर आपका अनलिस्टेड में पड़ा रहेगा तो वो अनलिस्टेड वहाँ पे खुल के आ जाते हैं। अनलिस्टेड पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा शॉर्ट अनलिस्टेड हुआ है और वहाँ पे जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसलिए अनसॉर्ट पे म्यूट लिखा रहता है। बाकी बहुत लोग ये मेल देख के डर भी जाते हैं कि ये क्या मेल आ गया, कौन सा शॉर्ट तो हमारा म्यूट होगा, तो उसमें इतने घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक को लेके। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।